हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं कीपिंग क्वाइट का। कीपिंग क्वाइट जो है वो सेकंड चैप्टर है फ्लेमिंगो बुक क्लास 12th की। इसमें पाब्लो नेरूदा जी ने बड़ी अच्छी सी पोएम लिखी कीपिंग क्वाइट। कीपिंग का मतलब होता है रखना, क्वाइट मीन्स होता है शांत, शांत रहना। देखो क्या बताते हैं, नाउ वी विल काउंट टू द 12, हम 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और इसके बाद में हम क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फॉर वंस ऑफ द फेस, फेस का मतलब होता है इस सतह पर, पृथ्वी की सतह पर किसी भी भाषा का लिखा है। लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकंड के लिए क्या हो जाएंगे, 1 सेकंड के लिए स्थिर हो जाएंगे, बिल्कुल रुक जाएंगे। एंड नाउ मूव अवर आर्म्स सो मच, और हम अपने हाथों को भी नहीं हिलाएंगे, इसमें कभी बोलना है। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, कितना अनोखा क्षण होगा। विदाउट रस, बिना शोरगुल के, विदाउट इंजन, बिना मशीनरी शोरगुल के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंज, सडन स्ट्रेंज का मतलब होता है कितनी भी अनुकूल परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन हम सब उस समय कैसे होंगे, एक साथ होंगे। नेक्स्ट इन्होंने बताया है फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो फिशरमैन है मतलब मछुआरा, इन द कोल्ड सी माने समुद्र में, ठंडे समुद्र में। वुड नॉट हार्म द व्हेल्स, मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मछलियों को नुकसान ना पहुंचाने का मतलब क्या है, जो मछुआरे लोग होते हैं वो मछलियों को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। तो वो कह रहे हैं जब हम कोई काम ही नहीं करेंगे तो फिशरमैन भी मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वे व्यक्ति जो लोग क्या इकट्ठा करते हैं, सॉल्ट, सॉल्ट मीन्स क्या होता है, नमक। वुड लुक एट द हर्ट हैंड, उनके हाथों को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, मतलब उनके हाथ भी नहीं दुखेंगे। कैसे व्यक्तियों के, जो व्यक्ति नमक को इकट्ठा करते हैं, वो नमक जब कभी भी हम कोई भी व्यक्ति जो नमक एक साथ कलेक्ट करता है वो अपने हाथों में ग्लव्स पहनता है। अगर ग्लव्स नहीं पहनता है, ग्लव्स पहनने के बावजूद भी उनके हाथों में रेसेस आ जाते हैं, कट जाते हैं। तो कह रहे हैं उन व्यक्तियों के हाथों को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा जो लोग क्या करते हैं, नमक को इकट्ठा करते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन बार्स, अब इसमें आगे कभी क्या कह रहे हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन बार्स, दोज माने वे लोग, हु माने जो, प्रिपेयर माने तैयारी करेंगे, ग्रीन बार्स का मतलब होता है हरित युद्ध की। वॉर्स विथ गैस, या गैस से, या फिर विथ फायर माने आग से। गैस का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई धुएंदार चीज़, जैसे गोला हुआ, बारूद हुए और बम हुआ, इससे क्या होता है, ये गैस है, गैसेस हैं। और फायर का मतलब क्या होता है, जिसमें आग उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो अगर हमसे कोई युद्ध भी करेगा, गैस से करे या फिर फायर से करे, विक्ट्री विथ नो सर्वाइव, जीत हमारी ही होगी, मेरे आगे और कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, और हम सब कैसे कपड़े पहनेंगे, क्लीन क्लॉथ्स का मतलब होता है साफ कपड़े पहनकर। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, हम सब अपने भाइयों के साथ साथ चलेंगे, मतलब अपने भाइयों के साथ देंगे, अपने भाइयों, भाइयों किसको बोला गया है, पब्लिक को, वे लोग जो काम नहीं करेंगे, एक साथ रहेंगे, उनके लिए बोला गया। इन द सीड, और छाँव में बैठेंगे, हम सब भाई भाई एक छाँव में बैठेंगे। डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं करेंगे। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, मैं जो चाहता हूँ या मैं जो चाहूँगा उसमें मुझे कोई कन्फ्यूज़ नहीं कर पाएगा। विथ टोटल इनएक्टिविटी, चाहे कितनी भी निष्क्रियता क्यों ना आ जाए। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, जिंदगी क्या है, इट इज़ अबाउट, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ इन द डेथ, जिंदगी को आप जानो, ना कि आप मृत्यु से हमेशा डरते रहो। मृत्यु से किसी भी व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए। आपको अपनी लाइफ को जीने का तरीका पता होना चाहिए, आपको कैसे जीना है। इफ़ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड, अगर व्यक्ति का सिंगल माइंड, यदि व्यक्ति, सिंगल माइंड का मतलब होता है
फर्म डिटर्मिनेशन, मतलब अगर व्यक्ति सिंगल माइंडेड नहीं है, सिंगल माइंड मतलब स्थिर दिमाग से नहीं है, तो वो पूरी लाइफ में क्या करता रहता है, मूवेबल रहता है, घूमता रहता है। अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, उसकी ज़िंदगी चलायमान होती है। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, फिर से एक बार के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। परहैप्स, परहैप्स मीन्स होता है शायद, शायद अ ह्यूज साइलेंस, ह्यूज साइलेंस का मतलब होता है एक बड़ी सी शांति। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, हमारी उदासी पर क्या डालती है, आवरण ढक देती है। मतलब हम अगर साइलेंट रहते हैं तो हमारी साइलेंसी जो है वो हमारी सैडनेस को छिपा ले जाती है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, और जो लोग अपने आप को कभी भी समझ नहीं पाते हैं। एंड द थ्रेटरिंग अवर सेल्फ विद द डेथ, जो लोग अपने आप को नहीं समझ पाते वो हमेशा डरते रहते हैं। थ्रेटरिंग मतलब होता है डरना, वो हमेशा डरते रहते हैं किससे, मृत्यु से। अगर हर व्यक्ति यही सोच के बैठ जाए कि सबको मृत्यु आनी है, वो अपने काम को ना करे, तो क्या ये पॉसिबल है? ऐसा होना चाहिए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं हमें अपने काम को करते रहना चाहिए, और काम को करते करते हमारा जो माइंड है वो कैसा होना चाहिए, सिंगल माइंड, मतलब फर्म और डिटर्मिनेशन के साथ हमें अपने काम को करना चाहिए, और मृत्यु से कभी भी डरना नहीं चाहिए। बहुत ही अच्छी पोएम, अगर इससे कोई भी सीख लेना चाहे तो बहुत आसानी से, देखिए दुनिया में कोई भी चीज़ कुछ भी हो, पेड़ पौधे पक्षी वायु हवा आपका जल, ये सब हमको कुछ न कुछ सिखाते हैं, लेकिन व्यक्ति सीखना चाहे उनसे तब। सिखाने के लिए आपके जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, बहुत सुबह उठते हैं, सुबह उठ के अपने अपने दिन भर की भोजन को तलाश करते हैं और दोपहर में छिप जाते हैं। सुबह इतनी तेज़ उनकी आवाज़ आती, चहचहाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दोपहर में वो कभी भी नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन आम आदमी मनुष्य क्या है, उसको सबसे ज़्यादा सुबह नींद आती है, वो सुबह सोता है, लेट नाइट में सोता है और सुबह लेट तक सोता है। सुबह व्यक्ति को जल्दी उठना चाहिए, किसकी तरह, पक्षियों की तरह। चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। परहैप्स, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद ये पृथ्वी मुझे यही सिखाती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। एज लेटर प्रूव्स टू बी लिव, तो जीवित क्या रहेगी, अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी हमारी ये बताती है कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और पृथ्वी हमारी उसका एक जीता ज़्यादा उदाहरण है, जो कि पृथ्वी जो है वो हमेशा रहेगी, और सब कुछ क्या हो जाएगा, इस पृथ्वी पर जो भी दिखाई देता है सब कुछ नष्ट हो जाएगा। नाउ आई विल काउंट अप टू द 12, हम फिर से 12 तक गिनेंगे। एंड यू विल कीप एंड आई विल गो, और तुम शांत हो जाना और मैं चला जाऊंगा। ये कीपिंग क्वाइट में पाब्लो नेरुदा जी ने बताया है। इस पोएम को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है, और इसका सेंटर आइडिया मैंने बता रखा है, सेंटर आइडिया आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है क्लास, थैंक यू।